राधे राधे बहनों। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। यानी कृष्ण पक्ष की चौथ को महिलाएं सुहाग की अमरता और वैभव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन स्त्रियां दिन भर व्रत रखती हैं, जो निर्जला होता है, यानी बिना अन्न के और पानी के दिन भर रहती हैं, और रात को पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और चांद को देखकर पति के हाथ से जल लेकर व्रत को पूरा करती हैं। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं भी करती हैं और आजकल कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करने लग गई हैं, या जिनकी सगाई हो चुकी है वो भी इस व्रत को करने लग गई हैं। चंद्रमा के उदय होने के बाद विवाहित स्त्रियां इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद ये संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। दीवार पर गेरू और पिसे चावलों के घोल से करवा बनाएं तो इस चित्र को वर कहते हैं और इस प्रक्रिया को करवा धरना कहा जाता है। एक सांकेतिक गौरी बनाकर उसे लकड़ी के आसन पर बिठाएं, उनको चुनरी उड़ाएं। शाम को करवा की पूजा के समय बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। पूजा के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें और उसमें जल भरें। करवे पर ढक्कन रखें और अपनी परंपरा के अनुसार उस पर सामान रखें। करवे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद गौरी, गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करें और कथा सुने। कथा सुनकर छन्नी से चंद्र दर्शन करें और उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद सभी सम्मानित परिवारजनों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और इसके बाद भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जो सब थोड़ी थोड़ी सी अलग होती हैं, बाकी सारी सेम होती हैं। तो करवा चौथ की सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा मैं आपको सुनाती हूँ, वो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके 7 बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसको खाना खिलाए बगैर वो खाना नहीं खाते थे जब तक उनकी बहन खाना ना खा ले। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। तो बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है, तो वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत नहीं देखी गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है जैसे चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अपनी भाभीियों से भी अर्घ्य देने का बोलती है, तो भाभीियाँ उसकी अर्घ्य देने के लिए मना कर देती हैं। वो उसे बताती है ये भाई तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानती और चंद्रमा को अर्घ्य दे देती है और खाना खाने लेती है। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है कि उसके पति की मौत का समाचार उसे मिलता है तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है।
ये भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तुम उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसको नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। जय चौथ माता की, जय करवा चौथ माता की।